हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने आपको कल दिया था। आप लोगों ने बड़ी आसानी से कर लिया होगा। जिन मित्रों को नहीं आया हो, मैं उन्हें बता दे रहा हूँ। ये सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से होगा। MDKRTSW और ए एक केंद्रोमुख होकर एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, यानी एक वृत्त है उसके चारों ओर बैठे हैं। कितने मित्र हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब सवाल है, डी एम के दाएं दूसरा है। डी है जो एम के दाएं दूसरा है। डी है जो वो किसके दाएं दूसरा है? एम के दाएं। ठीक है, एम के दाएं दूसरा है। जो टी के बाएं पांचवा है। ये जो या जो शब्द आ जाए तो वो बाद वाले के लिए प्रयोग होगा। यानी जो एम जो है टी के बाएं कौन सा है, यानी एम की बात हो रही है किसके संदर्भ में? टी के संदर्भ में। तो एम टी के बाएं पांचवा है, तो यानी टी के बाएं पांचवा, तो यानी ये यहाँ पर होगा टी। 1 2 3 4 5, बिल्कुल ठीक है। अब आप देखिए, के आर के दाएं तीसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है। यानी के जो आर के दाएं तीसरा है और किसके डी के दाएं दूसरा है। डी के दाएं दूसरा कौन है? डी के दाएं दूसरा कौन है? आर। तो आर को पहले डी के दाएं दूसरा बैठा लें, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है? के आर के दाएं तीसरा है। के है आर के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये बैठ गया के यहाँ। ठीक है। एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। एच है जो डब्ल्यू के दाएं दूसरा, अब यही बैठा लेंगे। एच डब्ल्यू के दाएं दूसरा। अब बचा कौन? ए, तो ए बैठ गया। बैठ गया। अब पूछा क्या गया है सवाल में? ए और डब्ल्यू अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, ए की जगह पर डब्ल्यू आ गए और डब्ल्यू की जगह पर ए पहुंच गए। ठीक है। अब सवाल है, तो आर के बाएं तीसरा कौन होगा? आर के बाएं तीसरा, ये आर का बायां किस साइड होगा? इस साइड। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कौन होगा? ए ही तो होगा। यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। ए रहा, नीचे दी गई संख्याओं से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 1964 से आपको 20 बनाना है। कैसे बनाएंगे? जब भी कोई 3 4 अंकों की संख्या लिखी हो, आपको कोई अंक की संख्या बनाने को बोल रहा है, तो आप सबसे पहले या तो उनका गुणा कर लीजिए या जोड़ कर लीजिए। तो सबसे पहले अपन इसका जोड़ करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे। 9 1 10 6 16 और 4 20, यानी 20 तो हो गया इससे। अब इससे देखना है, 9 1 10 और 8 18 और 8 26, 26 ऑप्शन है, बिल्कुल है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, लुप्त संख्या खोजिए। 7 4 9 से आपको 19 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप बताइए? देखो, या तो इनको जोड़िए। 7 से 11 9 20, 20 और 20 को में से अगर एक माइनस कर दें तो 19। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, 8 5 13 और 12 25 ही हुआ। अब अगर इसमें +3 कहेंगे तो कोई लॉजिक ही नहीं है, नहीं है ना। अब लॉजिक क्या है देखिए, 7 का गुणा आप 4 से कीजिए, कितना होगा? 7 चौक 28, 28 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। इसी प्रकार 8 5 40, 40 में से 12 माइनस किया तो कितना? 28। अब इसका कर लेंगे, 9 3 27 -6 यानी 21, 21 आपका उत्तर होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, किसी निश्चित कूट भाषा में न्यूरोटिक न्यूरोटिक क्या लिखा जा रहा है? TICRONEU। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसी स्पेलिंग से लिखा है। जो TIC है इसमें आगे कर दिया, ROS वो पीछे बीच में ज्यों करते हैं, और NEW पीछे ज्यों करते हैं। तो आप इसी प्रकार लेट राइट का लिख लीजिए, LATERITE। ठीक है। तो सबसे पहले ITE होगा, ITE। ठीक है। अब फिर बीच में दो अक्षर तो ER, और पीछे के लेट कर रख दो LAT, यानी आपका क्या बना? ITEERLAT। किस ऑप्शन में? ITEERLAT, यानी बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बड़ा ही आसान प्रश्न था। ये रहा अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, लास्ट में यहाँ से एकाएक बढ़ गई सीरीज, तो इसका मतलब गुणा से सीरीज है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। अब किस प्रकार से है देखिए आप, अगर 5 का गुणा 1 से करें और 1 जोड़ दें तो कितना आया? 6। ठीक है। 6 का गुणा 2 से करें और 2 जोड़ दें तो कितना? 14।
अब इसी प्रकार 14 का गुणा 3 से और 3 जोड़ देंगे तो 45, बिल्कुल। अब आप सीरीज समझ ही गए हैं, समझ गए ना कि भैया जितने का गुणा उतनी संख्या जुड़ रही है, यानी क्रम से चल रहा है। तो 45 गुणा कितना 4 और प्लस 4, तो 45 चौक होता है 180, प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा 184, जबकि यहाँ लिखा क्या है 185, यानी आपकी कौन सी गलत है संख्या 185। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, सभी शिक्षित व्यक्ति सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, डायग्राम भी बन जाएगा इसका शायद, हाँ बन जाएगा। कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी नियमों का पालन करते हैं, बिल्कुल। सभी जो शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्ति क्या है, सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं, सार्वजनिक। और कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार का डायग्राम बना लीजिए आप। क्या है, शिक्षित व्यक्ति जो सरकारी नियमों का पालन करते हैं वो सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखो डायग्राम में भी फॉलो हो रहा है, तो मतलब ये वाली तो बात बिल्कुल सही हो गई कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं सरकारी नियमों का पालन करते हैं और सार्वजनिक नियमों का भी पालन करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ सरकारी नियमों का पालन नहीं करते हैं लेकिन सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं। भैया कौन शिक्षित, ये प्रश्न है कि कुछ सरकारी नियमों का पालन नहीं करते लेकिन सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सही है। आप परीक्षा में हाल ही से जाएंगे कि बिल्कुल ये तो भी सही है, जबकि ए वाला निष्कर्ष क्या है आपका गलत है। क्यों गलत है भैया, यहाँ पर इसलिए गलत है उन्होंने कुछ सरकारी नियमों का पालन करते हैं लेकिन सार्वजनिक नियमों का पालन नहीं करते। अब कुछ में कौन है वो बताइए, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, कौन है बताइए, बताइए आप कौन है। ये किसी की बात ही नहीं हुई कि शिक्षित अशिक्षित, किसी ना किसी की बात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं की, तो आपका ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी दूसरा गलत, यानी आंसर क्या निकला, एक निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर ये रहा, आगे कौन सा पद आएगा। ठीक है, वाई से भी -3, वी से एस -3, एस से पी -3, पी से -3 करेंगे तो यानी एम, एम से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये रहा। तो जो छोटे सवाल होते हैं उन्हें जल्दी हल कर लिया करो, ताकि इन्हें आगे कोई परीक्षा आप देंगे आप जब, तो उसमें आपका समय जो है कम लगेगा। जो टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आप इस प्रकार के सवालों से समय बचा सकते हैं, जल्दी से जल्दी कर। ठीक है, तो एक विमान, अगला प्रश्न है जो, एक विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर तक उड़ता है, ए पॉइंट है, यहाँ से कोई विमान पश्चिम की ओर 100 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम इसी साइड होगा। ठीक है, फिर यह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 150 किलोमीटर जाता है, कितना जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 150 किलोमीटर गया। ठीक है, फिर है पश्चिम की ओर मुड़ जाता है 300 किलोमीटर, ये पश्चिम की ओर मुड़ा कितना जाया 300 किलोमीटर। ठीक है, फिर है अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर किस साइड, यानी ऊपर की ओर मुड़ता है और कितना जाता है 150 किलोमीटर, दिखाया ना यहाँ पर। तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, ये प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, ए, प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा की ओर है, एक तो आ गया पश्चिम। ठीक है, अब दूरी निकालनी, जब इतनी 300 है तो ऊपर वाली ए वाली भी तो 300 और ऊपर की 100, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना 400 किलोमीटर पश्चिम दिशा, यानी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये रहा, दिए गए विकल्पों में से लीप शताब्दी ज्ञात कीजिए। बताइए, लीप शताब्दी निकालना है। आप सभी जानते हैं अगर लीप वर्ष निकालना हो आपको, लीप वर्ष, तो आप उसमें 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल में एक बार होती है, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में जिसने देखा होगा। और जो शताब्दी, लीप शताब्दी होती है, शताब्दी जो लीप वर्ष वाली, ठीक है, तो उसमें अपन कितने का भाग लगाते हैं 400 में, क्योंकि 400 साल में कैलेंडर क्या होता है रिपीटेशन, तो इसी प्रकार 400 शताब्दी में लीप शताब्दी अगर ज्ञात करनी हो तो 400 का भाग देना पड़ता है। तो अब 1400 में 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 1700 में 400 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 1600 में, हाँ 1600 में चला जाएगा, जबकि 1800 में भी नहीं जाएगा। यानी आपका जो होगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ए रहा, एक लड़का एक लड़की से कहता है, एक लड़की से कहता है, क्या कहता है एक लड़का, आपके पिता यानी लड़की के पिता की पत्नी, पत्नी मेरी नानी की इकलौती बेटी है, मेरी नानी की क्या है इकलौती बेटी, यानी इस लड़की के पिता की पत्नी यानी लड़की की माँ
जो है लड़के की नानी की इकलौती पत्नी है, तो यानी पत्नी जो लड़की की माँ है उसका भी तो मतलब ये जब इसकी नानी की इकलौती पुत्री है तो ये भैया लड़का की ये कौन लगी इकलौती पुत्री, उस लड़का की माँ लगी। तो ये जब पति पत्नी है, ये इनकी पत्नी है, ठीक है, ये इनकी पुत्री है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगी ना, भाई बहन। अब पूछा गया लड़का उस लड़की से, लड़की से लड़का किस प्रकार, लड़का कौन लगा उस लड़की का, भाई। ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए रहा, निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा दिए गए शब्दों के अक्षरों से प्रयोग करके बनाया जा सकता है। भैया इसमें कौन सा बनाया जा सकता है, देखते हैं। PON डी तो है ही नहीं, तो ये नहीं बनेगा। REQ तो क्यू भी नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। RETI फिर से आर आ गया, फिर से ई, तो एक अक्षर का प्रयोग बार होता है, तो ये भी नहीं बने। अब बचा कौन है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, लाल लेबल की प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है, फलों का जूस पीने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, लाल लेबल की प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है और जो फलों का जूस है वो पीने के लिए सुरक्षित है, ये कथन में कहा गया है। निष्कर्ष क्या है, लाल लेबल की लाल लेबल की बोतल की अंतर वस्तु का पीना सुरक्षित है, यानी लाल लेबल वाली जो बोतल है उसके अंदर जो भी भरा है उसको पीना सुरक्षित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कथन में कहा गया है कि लाल लेबल की प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है और फलों का जूस पीने के लिए सुरक्षित है, तो यानी लाल लेबल में जो भी वस्तु है वो आपके लिए पीने के लिए क्या है, सुरक्षित है, तो पहला सही है। हरे लेबल की बोतलों से पीना असुरक्षित है, भैया हरे लेबल की तो कोई बात ही नहीं हुई। अब हरे लेबल में कोई सुरक्षित पदार्थ भरा हो या कोई भी हो तो ये तो अपन को मालूम है नहीं, तो यह दूसरा वाला क्या हो गया, गलत। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का ऊपर से 31वां, राहुल का भैया क्रमांक कितना है, 31वां। ठीक है, विनोद नीचे से 53वां है, विनोद तथा राहुल के मध्य 22 लड़के हैं, एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां भी हैं, कम से कम कितने छात्र हैं। तो ये कम से कम जब छात्र निकालने हैं तो इसके लिए मैं फॉर्मूला भी बता चुका हूँ आप सभी को, नहीं है तो आप देख लीजिए। देखो क्या है, राहुल ऊपर से 31वां, विनोद नीचे से 53वां है। जो विनोद है, विनोद वो कितने नंबर पर है, 53वें नंबर। अब आप एक बताइए ये बात, ये कम से कम कब बैठेंगे, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो 53वां हो गए। विनोद तथा राहुल के मध्य कितने लड़के बैठे, 22 लड़के बैठे हैं। तो पहले तो इनके बीच में इस पंक्ति में कितने लड़के हैं ये निकाल लें, तो इसके लिए क्या निकाल लेंगे, देखो ये जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं, ये जो बीच में व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो आप 53 में से 22 घटाएंगे, सॉरी 23 घटाना पड़ेगा आपको, एक स्थान ज़्यादा घटाना पड़ेगा, तब आप इस राहुल के बराबर पर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो 30 और 31 जोड़ेंगे। अब ये ऊपर से जो है राहुल का क्रमांक 31 से, और नीचे से जो हो गया अब कितना हो गया, 30वां नंबर। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो अब 31 प्लस 30 करेंगे तो कितना आएगा, 61, माइनस 1 कर देंगे कितना बचेगा, 60। यानी पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, 60। अब 60 हैं और एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां भी हैं, तो कम से कम कितने छात्र हैं, तो भैया 15 और जोड़ दीजिए लड़की, कितना, 75 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था कि दोनों व्यक्तियों का क्रमांक का जोड़ 31 प्लस 53 माइनस बीच में बैठे व्यक्ति प्लस 2, ठीक है, एक करिए आप हल, तो इनको जोड़ेंगे तो 84 माइनस ये होगा 24। जब इनको घटाएंगे तो आप कितना बचेगा, 60। अब 60 हो गए पंक्ति में कुल लड़कन की संख्या, एक अन्य पंक्ति में 15 लड़कियां, तो 15 इसमें ऐड कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 75। आ गया ना, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट ये रहा, निम्नलिखित आरेख में कौन सा आरेख बॉल पॉइंट, स्केच पेन और पेन के बीच सही संबंध। भैया बॉल पॉइंट स्केच पेन क्या है, ये पेन ही के तो हिस्सा आएंगे। देखो एक बॉल पॉइंट का बना दो, एक स्केच पेन का बना दो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पेन का, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ये रहा अगला प्रश्न, कौन से शिक्षित पुरुष हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं है। भैया नगर में रहने वाले नहीं है तो यानी व्रत वाले में नहीं रहेंगे। व्रत नगर को दर्शाता है, त्रिभुज सिविल कर्मचारियों को दर्शाता है, और वो सॉरी वर्ग, और त्रिभुज आपको शिक्षितों को दर्शाता है, शिक्षित, और जो ये वाला आयत है ये पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आप पूछा कौन से शिक्षित पुरुष, शिक्षित पुरुष ये हो गए, और पुरुष आपके
नगर में रहने वाले नहीं, तो यानी गोला के अंतर्गत नहीं आने चाहिए। अब इसमें 11 और 9 ही तो बचा है ना, 11 और 9। अब उसमें पूछा है कि शिक्षित हैं परंतु नगर में रहने वाले नहीं हैं, ठीक है, तो भैया गोला के अंदर नहीं होना चाहिए। अब शिक्षित भी होना चाहिए, तो 9 11 बचा है, तो अब उसमें से कौन सा बचा, 11। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 9 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 9, क्योंकि ये जो है पुरुष का है, लेकिन वो शिक्षित के अंतर्गत नहीं है, तो ठीक है, समझिए आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, श्रृंखला में छूटी हुई उत्तराकृति में से चुनिए, ठीक है। तो भैया आप देख रहे हैं यहाँ पर पंखुड़ी देखिए, इसकी 2 है, यहाँ 3 हो गई, 4 होगी, तो अब अगला जो आएगा 5 वाला आएगा, यानी या तो ये होगा या ये होगा, तो बी और सी तो आपका कट जाएगा। अब आपको देखना है इसके, देखो ये 45 घुमा, फिर 45 घुमा, अब 90 यानी नीचे नीचे दोनों में है। अब देखो इस वाले में देखिए आप, इसमें बीच वाली लाइन गायब हो गई, देखो ये वाली लाइन गायब हो गई ना इसमें, देखिए आप, है ना गायब। इसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें है तो अब अगली में गायब होनी चाहिए, जबकि इसमें है तो ये नहीं होगी, आपकी सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा आपके होमवर्क का प्रश्न, आपको होमवर्क में करना है, आंसर कमेंट में करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।